नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SHVR सर्वे के संबंध में। साथियों, SHVR सर्वे क्या है और इसका हमें रजिस्ट्रेशन या पंजीयन ऐप के माध्यम से कैसे करना है, वो पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। साथियों, मध्य प्रदेश की समस्त विद्यालयों के लिए आदेश जारी हुआ है। हो सकता है आपके पास पीपीटी और आदेश आ चुका हो या नहीं आया होगा, तो आ जाएगा आपके जन शिक्षकों के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से। ये जो कार्य है हमने पिछले वर्षों में भी किया है, तो आज हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि ऐप के माध्यम से हम इसका सर्वे किस प्रकार आसान तरीके से कर पाएंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, ताकि जो है एक एक स्टेप को आप अच्छे से समझ पाए और एक ही बार में अपने विद्यालय का आसान तरीके से सर्वे कार्य पूर्ण कर दें। सबसे पहले हम एक नजर आदेश पे मार लेते हैं कि क्या उद्देश्य है और क्यों इसका सर्वे कराया जा रहा है। तो हम लिए चलते हैं आपको आदेश की ओर। तो साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ पर समस्त कलेक्टर महोदयों को आदेश जारी हुआ है, जिसमें कि समस्त स्कूलों का SHVR सर्वे कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया है। SHVR का जो फुल फॉर्म है वो है स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग जो है करवाना है। आदेश सामान्य है, जिसमें कि यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं कि पूरे 20 विद्यालयों का चयन किया जाएगा राज्य स्तर से। मध्य प्रदेश के 10 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ पे चयन हुए हैं। ये खुशी की बात है, पिछले वर्षों में जो गौरव का विषय है। तो इस वर्ष भी जो है ऐप के माध्यम से हमें पूरा इसमें कार्य करना है। तो हम आदेश पे बात नहीं करें, आदेश में पूरी पीपीटी दिए। कार्य जो हम करेंगे ऑनलाइन, हम उस पर फोकस करते हैं, आदेश पढ़ने पर विशेष ध्यान ना दें। हमें सबको सर्वे करना है, ऐप पे हमारी स्कूल का पंजीयन करना है, तो हम उस पर बात करते हैं कि कैसे हम करेंगे। तो हम लिए चलते हैं अब वीडियो में लाइव आगे। तो साथियों, आप देख रहे हैं ये मेरे मोबाइल की मेन स्क्रीन है। इसमें आप देख रहे हैं ऊपर ही SHVR की जो ऐप है वो मेरे पास डाउनलोड है। आपको क्या करना है, सीधी सी प्रोसेस है, अपना जो प्ले स्टोर है वो ओपन कर लेना है और प्ले स्टोर के सर्च बार में यहाँ पर आपको टाइप करना है SHVR ऐप। आप कर सकते हो, जो ऊपर आ रही है SHVR, इसको आपको टिक कर लेना है। लोगो आप देख रहे हैं SHVR लिखा है, लोगों से पहचान कर ले। और मेरे पास इंस्टॉल है, मैंने इंस्टॉल कर ली थी, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसके बाद आप ओपन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। कुछ देर बाद स्वतः जो आगे बढ़ जाएगी प्रोसेस, जिसमें आपको लैंग्वेज चयन करने का ऑप्शन आएगा। आपको अगर इसमें पूछे जाने वाले पूरे प्रश्नों का आंसर इंग्लिश में देना है, इंग्लिश में ऐप को चलाना है, तो आप इंग्लिश का चयन करें, अन्यथा आप जो है हिंदी का चयन कर लें और जारी रखे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही जारी रखे पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 5 प्रकार से निर्देश दिए गए हैं। आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या सर्वे हमें करना है और किस प्रकार से कौन कौन सी चीजें इसमें आएंगी। तो हमने यहाँ पर इसको आगे बढ़ा दिया। आप चाहो तो ऊपर से छोड़े पर क्लिक कर सकते हो, आगे बढ़े पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, आपकी भूमिका का चयन करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा, जिसमें स्कूल उपयोगकर्ता और अधिकृत मूल्यांकन करता। तो अभी हम बात करते हैं हमारे स्कूल उपयोगकर्ता की, तो आपको इस पे टिक कर लेना है, यहाँ पर चेक बॉक्स पे टिक करके, और नीचे जारी रखे पर क्लिक कर लेंगे। जैसे हम जारी रखे पर क्लिक करेंगे, कुछ देर सर्च होने के बाद में अगला ऑप्शन आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे स्कूल का डाइस कोड और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है। साथियों, इसमें प्रतिवर्ष हमें पंजीयन करना होता है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट अपनी स्कूल का डाइस कोड और यू डाइस को पासवर्ड डालोगे, लॉगिन नहीं होगा। साथियों, नीचे लॉगिन की एक और सुविधा देख रहे हैं आप, OTP से साइन इन करें। तो साथियों, यहाँ पर OTP से साइन इन में भी हमें सुविधा है। हमें सीधा OTP से साइन इन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे स्कूल का डाइस कोड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और OTP भेजेंगे। तो अभी हमारा जो पोर्टल है वो लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि हमने जो है पंजीयन इसमें नहीं किया। तो आपको क्या करना है, इस प्रोसेस से पहले नीचे आप देख रहे हैं अभी तक पंजीकृत नहीं, तो इसमें आपको क्या करना है, साइन अप पर क्लिक करना है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें, नीचे जो आप देख रहे हैं साइन अप करें, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको पहले अपने स्कूल का डाइस कोड डालना होगा। तो हम यहाँ पर हमारी स्कूल का डाइस कोड डाल लेते हैं। हमने डाइस कोड डाल लिया और जो कैप्चा कोड दिया है, सेम कैप्चा कोड हमें फिल कर लेना है। कैप्चा कोड में जो कैपिटल और स्मॉल लेटर है उनका हमें ध्यान रखना है। हमने यहाँ पर कैप्चा कोड दर्ज कर लिया है और जारी रखे पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही जारी रखे पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। तो जो यूडाइस पोर्टल पर शिक्षक साथी के मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं प्रधानाध्यापक के, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर हमें दर्ज करना है।
जिसपे कि ओटीपी जा। तो साथियों, हमने संबंधित प्रधानाध्यापक महोदय के मोबाइल नंबर दर्ज करके ओटीपी सेंड किया था। अब यहाँ पर जो ओटीपी आया वो हमने दर्ज कर दिया है। ओटीपी दर्ज करने के बाद जो नीचे हम जारी रखे पर क्लिक करेंगे, जैसे ही जारी रखे पर क्लिक करेंगे तो हमारी आगे की प्रोसेस हो जाएगी, जिसमें आपको मिलान कर लेना है। आपकी संस्था का नाम आ जाएगा, डाइस कोड आ जाएगा, उसके बाद जो प्रधानाध्यापक है उनका नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपकी स्कूल की श्रेणी आ जाएगी। टोटल चीजें यहाँ पर आने के बाद आप जब नीचे आएंगे मिलान कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक बात पूछी जा रही है कि सीमावर्ती गांव से तात्पर्य दो देशों, मतलब ऐसा अगर आपका स्कूल है जो दो देशों की सीमा के मध्य है तो आपको हाँ या नहीं करना है, तो यहाँ पर हम नहीं कर देते हैं। इसके बाद उत्तरदाता का चयन करें। उत्तरदाता कौन है, इसको फीडबैक फॉर्म भरने वाला कौन है, प्रधानाध्यापक है, कार्यवाहक प्रधानाध्यापक है, शिक्षक है या विद्यालय का कोई अन्य कर्मचारी है, जो भी हो तो हम यहाँ पर कार्यवाहक प्रधानाध्यापक का चयन करते हैं। स्कूल परिसर का उपयोग, तो साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही विद्यालय जो अनेक परिसरों में है। इसके बाद में एक ही परिसर में एक से अधिक विद्यालय है। उसके बाद एकल विद्यालय दो पालियों में संचालित है। तो हमारा जो विद्यालय है वो एकल विद्यालय एकल पालियों में संचालित है, इसका हम चयन कर लेते हैं। और नीचे जो चेक बॉक्स बना है कि हमने सारे नियम और शर्तों को पढ़ लिया है, चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, सहमत पर क्लिक करेंगे और सत्यापित करें और आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। तो साथियों यहाँ पर जो है आपको पासवर्ड बनाने के लिए दिया जाएगा। अब आपको नया पासवर्ड अपना बना लेना है, जो भी सिंपल हो आप पासवर्ड बना ले, जैसे कि कैपिटल में ए रख लें, ABC@123 या जो भी आपको आपके नाम का बीच में एक सिंबल लगा देना है, @ जो भी लगाना है, 8 अक्षरों से अधिक का होना चाहिए। हमने पासवर्ड बना लिया, साइन अप पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेंगे कुछ प्रोसेस होगी, यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि आपका जो साइन अप है वो हो चुका है। अब हम ठीक पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारी स्कूल की यहाँ पर जो जानकारी हमें दर्ज करनी है, सामान्य जानकारी, प्राथमिक जानकारी, वो दर्ज करना है। जैसे विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग हमें यहाँ पर भरना है, तो हम यहाँ पर भर देते हैं। तो साथियों हमने यहाँ पर सामान्य जानकारी विद्यालय से संबंधित, जिसमें लड़के लड़कियों की संख्या अलग अलग, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अगर हैं तो उनकी संख्या, शिक्षकों कर्मचारियों की संख्या महिला पुरुषों में। उसके बाद में नीचे जो है जल स्रोत कितने हैं, पॉइंट कितने हैं जल के, वो भर दिया है। यहाँ पर विद्यालयों में शौचालयों की संख्या, साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पास टॉयलेट सीट है, शौचालय सीट है, उनकी संख्या भरना है, शौचालय बिल्डिंग की नहीं। अगर मान लो बिल्डिंग एक और उसमें 2 शौचालय सीट लगी है तो उसको 2 शौचालय मानना है। लड़के लड़की की इस प्रकार सीटों की गिनती होगी, तो यहाँ पर हमने जानकारी दर्ज कर दी 2-2। मूत्रालयों में भी जितने पॉइंट है उन पॉइंटों की गिनती यहाँ पर आएगी। नीचे आप देख रहे हैं क्या विद्यालय में पेय जल स्थल के आसपास अपशिष्ट पदार्थ को निष्पादन के लिए, तो आप इसको पढ़ लीजिए प्रश्न को, और जो सही हो वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। तो हमने यहाँ पर संबंधित संस्था के हिसाब से यहाँ पर दर्ज कर दिया है। नीचे वाला प्रश्न भी जो आपको लगता है आपके विद्यालय के हिसाब से वो भरना है और सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगला पूछा जा रहा है सर्वेक्षण शुरू करने के लिए प्रोफाइल को पूरा करना है। क्या विद्यालय को SBI मतलब पिछले वर्षों में कोई मेरिट सर्टिफिकेट मिला है, कोई सर्टिफिकेट में आया है, तो हम यहाँ पर नहीं कर देंगे, फिर अगले पे आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद क्या विद्यालय ने स्वच्छता एक्शन प्लान विकसित किया है, तो यहाँ पर हाँ या नहीं जो आपकी संस्था के लिए लागू हो वो आप भरिए। अगला प्रश्न है क्या विद्यालय को स्कूलों में जल स्वच्छता और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP की आवश्यकताओं की जानकारी है। अगर आपके यहाँ है तो हाँ या नहीं में जानकारी भरना है और जो है आगे बढ़ जाना। सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारा स्कूल प्रोफाइल का पंजीकरण सफलतापूर्वक हो जाएगा। अब यहाँ से होता है हमारा सर्वेक्षण कार्य शुरू। साथियों आप देख लीजिएगा कि 6 पॉइंटों में कुल 61 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाना है। यहाँ पर 6 अलग अलग है, जिसमें जल के संबंध में, शौचालय के संबंध में, साबुन से हाथ धोने के संबंध में, संचालन एवं रखरखाव के संबंध में, व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता के निर्माण के संबंध में और मिशन लाइफ गतिविधियों के संबंध में। तो इस प्रकार से 61 प्रश्न यहाँ पर आने वाले। हम एक एक की बात करते हैं। पहले पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर पहले पॉइंट में जिसमें जल पर हमने बात की थी, तो साथियों यहाँ पर 9 प्रश्न दिए गए। अब साथियों अगर मैं पूरे 61 प्रश्नों की बात यहाँ पर करूं तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। आपको प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर पढ़ते जाना है और प्रत्येक प्रश्न को जो है टिक करते हुए जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 9 प्रश्नों को हल यहाँ टिक कर दूंगा और टिक करने के बाद अगली प्रोसेस पे हम जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस आपको क्या करना है कि जो आपके विद्यालय में हो आप समझ चुके होंगे। जैसे मैं यहाँ पर अगला अगला करता जाऊंगा जो आपको उचित लगे। अगला प्रश्न अभी हमने दर्ज नहीं किया है, तो आपको इनमें से जो सही लगे आपके विद्यालय के अकॉर्डिंग वो भरना है और इसको हाँ पर क्लिक कर देना। आप अगली प्रोसेस में आ जाओगे। अगली प्रोसेस में आने के बाद में वही प्रोसेस है पूरी,
इसको आगे बढ़ जाना है हमें। इसके बाद में यहाँ पर जो है प्रश्न दिए गए हैं 7-27 तक के, इसमें जो आपके आ रहे हैं वो आपको भर देना है, फिर अगले पर चले जाएंगे हम। इसके बाद में जो अगली प्रोसेस आएगी वो आपको देख लेना है, यहाँ पर 28 से 40 प्रश्न तक है, वो पूरे प्रश्न आपको पढ़ लेना है और उसके बाद अगले पे आ जाना है। अभी हमने एक भी प्रश्न साथियों दर्ज नहीं किया है, क्योंकि अभी हम इसको सर्वे को आराम से करेंगे विद्यालय में जाकर के। इसको हमने कर दिया है, तो हम इस प्रकार से साथियों 60-61 प्रश्न पर यहाँ पर आ गए हैं। जो हमारा प्रश्न है 60वां प्रश्न तक आ गए हैं, तो अब हम इसको भर लेते हैं, उसके बाद अगली प्रोसेस आपको बताएंगे। तो साथियों हमने यहाँ पर जो हमारे 60 प्रश्न है वहां तक हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले पर क्लिक करते हैं, 60वें प्रश्न पर जाते हैं। क्या विद्यालय संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जल कुशल उपकरण और तंत्र जैसे नल, एरिएटर या कम पानी खर्च करने वाले फ्लैश सिस्टम आदि का उपयोग करता है? तो आपके विद्यालय के हिसाब से आपको भरना है, जैसे हम यहाँ पर नहीं पर कर देते हैं। इसके बाद बात आती है, नीचे आपका अगला चरण ओपन हो जाएगा, हम अगले चरण पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए ऑप्शन आते हैं। तो हम यहाँ पर फोटो अपलोड करें पर जैसे ही क्लिक करेंगे, फोटो अपलोड कौन कौन सी करना है, कौन कौन सी फोटो महत्वपूर्ण रहेगी वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए स्कूल और परिसर का सामने का दृश्य, बहुत आसान तरीका है साथियों फोटो अपलोड करने का। आप जैसे ही फोटो अपलोड करे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन पूछा जाएगा, मतलब कि आप जो है गैलरी में अगर आपकी फोटो है तो गैलरी की फोटो भी आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देखें गैलरी से जोड़े और कैमरे से, तो आप डायरेक्ट कैमरे से भी फोटो खींच सकते हैं और गैलरी से भी फोटो उठा सकते हैं। नीचे जो फोटो मेन है जो आपको अपलोड करना है वो है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपने इको क्लब वाली जानकारी दी है, सभी शालाओं ने इको क्लब का जो अपना नोटिफिकेशन है वो अपलोड किया है, तो वही इको क्लब का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ भी अपलोड करना होगा आपको। और यहाँ पर जो आप इको क्लब के संबंध में देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपने नोटिफिकेशन अपलोड करने के बाद में एक पेड़ माँ के नाम लगाने के बाद में जो प्रमाण पत्र डाउनलोड किया वो प्रमाण पत्र और बच्चों को फोटो लगा एक पेड़ माँ के नाम पौधे लगाते हुए 2 फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। 2 फोटो अलग अलग बार भी खींचेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी। और ये सभी जो फोटो वो मैंडेटरी है, मतलब कि आप इसमें फोटो डाल भी सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन आप ध्यानपूर्वक जो है इसमें देख लीजिए कौन कौन सी फोटो लग रही है। सरल प्रोसेस है, यहाँ पे फोटो हम अपलोड कर पाएंगे। तो कुछ फोटो यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं, उसके बाद अगली प्रोसेस बताएंगे। तो साथियों हमने आवश्यकता अनुसार फोटो यहाँ पर अपलोड कर दी है। आपको ध्यान रखना है कि कम से कम उतनी फोटो अपलोड करना है जब तक कि आपका यहाँ पर देख रहे हैं आप अंतिम पुनरावलोकन, जब तक ये ऑप्शन ओपन नहीं हो जाता, यानी कि आपने जो अंदर ऑप्शन दिए हैं उतनी फोटो की डिमांड यहाँ पर आवश्यक रहेगी। तो हमने यहाँ पर जो फोटो दर्ज की हैं वो यहाँ पर अपलोड कर दी हैं। आप चाहो तो पूरी फोटो यहाँ पर अपलोड करें, अच्छी फोटो अपलोड करें, जो आपके पास बेहतर से बेहतर चीज हो वो अपलोड करें। और यहाँ पर जैसे ही आपका यहाँ पर कोने पर कॉर्नर पर अंतिम पुनरावलोकन ओपन हो जाता है, इसको हम ओपन करेंगे अवलोकन को। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे कुछ देर सर्च होगा। अब यहाँ पर हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी ओपन हो जाएगी। अगर यहाँ पर आपके द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि हुई है या आप इसमें बदलना चाहते हो तो यहाँ पर बदल सकते हो, वरना आपको क्या करना है कि अंतिम पुष्टि यहाँ पर नीचे देख रहे हैं आप, अंतिम पुष्टि पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि आप अपना अंतिम सर्वेक्षण जमा करने वाले हैं। एक बार जमा करने के बाद इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको कुछ मिलान करना है, कुछ एडिट करना है तो आप इसे रोक दीजिएगा, वरना यहाँ पर जमा करे पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा, सर्वेक्षण सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर आपका SHVR नंबर आ जाएगा और इस प्रकार से बधाई का मैसेज आने के बाद आप चाहो तो डैशबोर्ड पर पुनः जा सकते हैं। अब इसके बाद आप किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं कर सकते, आपका सर्वेक्षण यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो साथियों ये पूरा 1 to 1 जो है प्रोसेस आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आप इस प्रकार से करोगे तो आपका सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो जाएगा। बस इसमें ध्यान रखें कि मैंने यहाँ पर वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आपको अगर अपने विद्यालय को सर्वेक्षण में लाना है तो आप 1 to 1 एक एक प्रश्न को पढ़ें, जो सुविधा आपके पास उपलब्ध हो वो नीचे दिए गए इन प्रश्नों में दिए गए आंसरों को सही से टिक करें, अच्छी फोटोज अपलोड करें और इस प्रकार से अपना स्कूल का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करें। तो साथियों आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथी शिक्षकों के ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सभी जगह ये आदेश हुआ है, सभी को ये कार्य करना है। तो साथियों धन्यवाद, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।